सवाल आपसे ये है कि यूएई में एक मंदिर बना, उस मंदिर में शेख ने एक पंडित से कलवा बनवाया और उसकी जो पिक्चर थी वो ट्विटर पे अपलोड की। और आप क्या समझते हैं ये सब किस बेस पर किया जा रहा है, क्या स्ट्रेटजी है? ये हिंदुज़म को फ़रोग़ देने की कोशिश है। और वैसे भी आला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक मेरे अरब बुत परस्ती न शुरू कर दें। आपको क्या लगता है कि डे बाय डे जो है हर मुस्लिम कंट्री इंडिया और बाकी नॉन मुस्लिम्स को प्रमोट कर रही है, आपको लगता है कि इस सिचुएशन में पाकिस्तान को कोई स्टेप लेना चाहिए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को अपनी इस्लामिक नज़रियात के मुताबिक स्टेप लेना चाहिए और उनको इज़्ज़त और ख़ुददारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। आज भी अगर हम देखें तो हमारा मुल्क मुश्किलात में है, क्राइसिस में है, और हम लोग कहते हैं कि नहीं हमारा मुसलमान भाई हमारी मदद करेगा, मतलब अरब मुल्क हमारी मदद करेंगे, लेकिन अरब मुल्क हमें बैक करके इंडियंस की तरफ जा रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाला टाइम कैसा होगा? पाकिस्तान के लिए मुश्किल टाइम होगा क्योंकि मुसलमानों के तो सारे ही दुश्मन हैं। हिंदू और गैर मुस्लिम जो हैं वो एक प्लेटफार्म पर हैं और मुसलमान जो हैं वो अलग अलग प्लेटफार्म पर हैं। यही मुसलमानों की कमज़ोरी है। आपको क्या लगता है यूएई में मंदिर बनाया गया, दुबई में मंदिर बनाया गया, डे बाय डे जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रमोट की जा रही हैं, एक मंदिर बनने से क्या हम पर कोई इफेक्ट आता है? जनाब जी ज़रूर, इस्लामिक अब सऊदी अरब जो है वो हमारी मुसलमानों का एक मरकज़ है। अगर वहाँ पर भी इस तरह के काम होंगे तो फिर बाकी लोगों का क्या हाल होगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि मुसलमान जो हमारे अरब मुल्क में मुसलमान हैं उनको क्या हिंदू अपनी तरफ इन्वॉल्व कर लेंगे? देखें जी, फ़िलहाल तो वो हिंदुओं की तरफ ही हैं। जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका झुकाव जो है वो ऑलरेडी हिंदुओं की तरफ ही है। हम तो कहते हैं कि मुसलमान बिकता नहीं है। आज मुसलमान अगर उनकी स्ट्रेटजीज, उनके पास एक दौलत है, उनके पास एक बड़ी मार्केट है, तब मुसलमान उधर जा रहे हैं। मुसलमान ही सबसे पहले बिकता है। अगर मुसलमान बिके ना, अपने ज़मीर का सौदा ना करे, अपनी खुददारी को ना बेचे, तो मुसलमान से ताकतवर कोई भी नहीं है। थैंक यू सो मच। देखिए, पाकिस्तानी जो तो है ना मुसलमान, उनको पता है कि पूरा अरब कंट्री जो है ना वो याशी के लिए अमेरिका गोरों से या अपना ये इंडिया से, श्रीलंका से, इधर से वो अपनी याशी के लिए ये सारा काम करते हैं। तो उनको जब उनकी अपनी प्रोवाइड की हुई चीज़ें मिल जाती हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम अल्लाह ताला बाद में, पहले दुनिया को तो देख लें। वो इसी वजह से वो ये काम कर रहे हैं। तो ये मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं तो नहीं समझता कि उनकी वजह से मैं जलूँ, क्योंकि एक टाइम आएगा कि ये खुद अपना पछताएंगे कि ये हमने क्या। मुसलमान और मुसलमान भाई है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पे मुश्किल वक्त आता है, हम कहते हैं हमने नॉन मुस्लिम की तरफ नहीं जाना, हमने मुस्लिम कंट्री की तरफ जाना है, उनसे हमने मदद मांगनी है, वो हमारी मदद करेंगे। आज मुस्लिम कंट्री जो है वो हिंदुओं को ज़्यादा प्रमोट कर, हिंदुओं को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं। सबसे इस टाइम स्ट्रॉन्ग है इसराइल। इसराइल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा है। किस वजह से? अपने पैसे की वजह से। जब वो पैसा एक बंदे को, मैं एक बंदे को कहता हूँ कि ये यार 1 रुपया ले लो, वो आगे कहते हैं 1 लाख रुपया ले लो। मुसलमान तो बिकता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं बिकता? हम तो यही कहते हैं मुसलमान तो नहीं नहीं नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का मुसलमान बिक रहा है। मुसलमान गद्दार थे, मगर ये है कि जब मुसलमान होश में आते हैं या वो ठान लेते हैं तो फिर उनके आगे चाहे वो इसराइल हो, इंडिया हो, गोरे हों, फिर वो उनको पता है कि इन्होंने काम करना है तो इन्होंने काम करके छोड़ना है। लेकिन इस टाइम आपके सामने बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, यूएई, दुबई या फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान एक कट्टर मुसलमान मुल्क है, लेकिन वो इंडियंस को प्रमोट कर रहे हैं, सब के सब इंडिया की तरफ जा रहे हैं। इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं ना, उनमें एक ग्रुप हैं। मैंने आपको अभी एक छोटी सी मिसाल दी है। मैं चलते जाए बंदे को ना रोक के कहता हूँ यार ये 2 रुपये ले लो और ये मेरा साथ ये काम कर दो। पहले वो सोचेगा, एकदम पीछे से बंदा आता है, वो कहता है यार 2000 रुपये ले लो, तुम मेरे साथ कोई काम ना करो, उधर आके बैठ जाओ। वो 2000 रुपये लेके बैठ जाएगा। उसको पता ही नहीं है कि यार ये सूद है, ये तमीज़ है, ये पाकिस्तानियों के लिए या मुसलमानों के लिए ये सही है या नहीं है। वो कहता है मतलब इसमें गलती मुसलमानों की इसलिए गलती है कि इतना उनको कर दिया गया है कि ये जो हमारा मोबाइल है, अब पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है इंटरनेट यूज़ इतना नहीं होता जितना पाकिस्तान में यूज़ होता है। किसी के पास 10 रुपये नहीं है,
वो जनाब 50 रुपये उधार लेके नेट पैकेज करवा लेता है 1 हफ्ते का। ये किसने किया है? ये यहूदियों ने किया है। ये सारा एक गेम चला रही हैं कि मुसलमानों को बुरी तरीके से फंसाएं, फिर उनको तबाह करें। क्योंकि मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमान को लालच दिया जाता है तो वो बिक जाता है, वो ये नहीं देखता कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं बिक जाऊँ। नहीं, वो इस टाइम ना, ये अगर मैं अभी खड़ा करके ना 10 बंदों को कहूँगा नमाज पढ़ने चलें, वो मुझे कहेंगे यार तुम पागल हो, तूने जाना तो जाओ। अभी 100 बंदे को अंदर आके वो कहेंगे ना अंदर डांस हो रहा है, डांस 2.5 घंटे बाद शुरू होगा, वो 2.5 घंटे बैठे रहेंगे। हमने जिन अहकामात पर चलना था आज हिंदू चल रहे हैं, गोरा चल रहा है। इंग्लैंड में देखिए अभी तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कानून चल रहा है, उनके जो मिनिस्ट्री है उसके ऊपर अभी भी मोहर लगी हुई है। उन्होंने क्यों नहीं उतारी? क्योंकि उनको पता है कि अगर इससे हम पीछे हटते हैं ना हम तबाह हो जाएंगे। मगर वो कहते हैं मुसलमान तो खुद ही तबाह हो रहा है, तो होने दो उनको तबाह। और सबसे बड़ी जो इस टाइम इसराइल जो प्लानिंग करके हमारे इधर काम कर रहा है, वो हमारे लोगों की सोच भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था कि जब वो ना अरब ममालिक से ज़्यादा जो है ना गुनाह शुरू होंगे और उधर से ज़्यादा क़यामत की निशानियाँ आएंगी, और जो क़यामत की निशानियाँ करीब हैं उनमें से एक ये भी है कि हिंदुज़म को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। जितने भी अरब ममालिक हैं, देखें आप, अरब ममालिक में अभी सिनेमा थिएटर्स का वो हो गया है, बिगनिंग हो गई है, और उधर बहुत से ज़्यादा फाशी के अड्डे बन गए हैं, बहुत ज़्यादा इस काम को प्रमोट किया गया है। और दुबई आपको पता है इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद उधर सबसे ज़्यादा पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दुबई में पीच और इस तरह का बिज़नेस होता है। क्योंकि वो बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं, वो अपने इस्लाम को पसे पुश्त फेंक रहे हैं, उनका हिंदुज़म के साथ इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा उनकी मार्केट है। इंडिया के सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर दुबई में इन्वेस्ट करते हैं, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए इस्लाम को बैकग्राउंड पे फेंक रहे हैं। बाकी सारी कंट्रीज़ में जहाँ भी है मुसलमान की इज़्ज़त नहीं है। कहीं भी चले जाएँ आप, दूसरी कंट्रीज़ में चले जाएँ, मुसलमान को वो इज़्ज़त नहीं मिलती। आपको क्या लगता है फ्यूचर पाकिस्तान का? जैसे अरब मुल्क मुसलमान को छोड़ के दूसरी तरफ जा रहा है, तो फ्यूचर क्या पाकिस्तान का नज़र आ रहा है? फ्यूचर एज अ डेवलपर्स वो भी मतलब कि हमारी माशियत नहीं, इकोनॉमिक नहीं सही हो रही, और एज अ इस्लामिक मतलब हमारा कंट्री तो इस्लाम के नाम पर बना है ना, एज अ इस्लामिक व्यू से भी हम बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं।